हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को सावन मास की कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सावन मास की कामिका एकादशी। शास्त्रों के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। यह सावन माह की पहली एकादशी है। इस साल कामिका एकादशी व्रत बेहद खास योग में आ रहा है, जिस कारण ये तिथि बहुत शुभ है। आइए जानते हैं 2025 में कामिका एकादशी कब है, पूजा विपारण का सही समय क्या है, शुभ योग क्या है, पूजा विधि और इस दिन हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी श्री हरि बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं। तो आइए वीडियो शुरू करती हूँ। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भोली शंकर पार्वती मैया, कार्तिक संग गणेश जी की जय। आइए वीडियो शुरू करती हूँ। आइए सबसे पहले जानते हैं कामिका एकादशी 2025 में शुभ मुहूर्त। साल 2025 में कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जुलाई दोपहर 12:12 पर। एकादशी तिथि का समापन होगा 21 जुलाई प्रातःकाल 9:38 पर। पारण का समय होगा 22 जुलाई प्रातःकाल 5:37 से लेकर प्रातःकाल 7:05 तक। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा 22 जुलाई प्रातःकाल 7:05 पर। आइए अब जानते हैं कामिका एकादशी 2025 में कामिका एकादशी पर क्या शुभ योग रहने वाले हैं। साल 2025 में कामिका एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन बुद्धि योग। आइए अब जानते हैं कामिका एकादशी 2025 के शुभ योग क्या हैं। साल 2025 में कामिका एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन वृद्धि योग शाम 6:39 तक, ध्रुव योग दिन भर, स्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन और अमृत सिद्धि योग रात 9:07 से लेकर 22 जुलाई सुबह 5:52 तक। इसके अलावा इस दिन सावन का दूसरा सोमवार व्रत भी है। इस योग में पूजा अर्चना का विशेष फल प्राप्त होने वाला है। आइए अब जानते हैं कामिका एकादशी की पूजा विधि क्या है। कामिका एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु की पंचोपचार विधि से पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगाकर पीले फल फूल, पीली मिठाई, तुलसी पत्र अर्पण करें। पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप व व्रत कथा का पाठ करें। कामिका एकादशी व्रत कथा का पाठ भी करना है और हमें एकादशी की कहानी भी जरूर श्रवण करनी है और एकादशी माता की आरती भी जरूर करनी है। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पालन करें सही समय पर। प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठें, नहाएं और पीले या साफ धुले हुए कपड़े पहनें। ब्रह्मचार्य व्रत एक दिन पहले से ही बनाए रखें। प्याज, लहसुन, मांस, चावल, गेहूँ, दाल और फलियां का सेवन ना करें। एकादशी के दिन बाल और नाखून ना काटें। व्रत वाला फलाहार या फल और दूध दही ही खाएं। धूम्रपान और शराब न पिएं। जरूरतमंदों को भोजन या आवश्यक वस्तुएं दान करें। शांत रहें, विनम्र रहें, दूसरों की बुराई न करें। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करें। पारण के दिन यथाशक्ति दान जरूर करें। आप ब्राह्मण देवता को भोजन भी करवा सकते हैं। अगर सामर्थ्य ना हो तो आप सूखा सीधा निकाल कर और तभी उसके बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान भगवान जी को भोग जरूर लगाएं। चावल का सेवन जरूर करें। चावल की जैसे खीर या खिचड़ी बना सकते हैं। श्री हरि और लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, फिर आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। सावन का सोमवार यानी कि सोमवार का जो सावन व्रत है वो इतना सिद्ध क्यों माना जाता है, आइए जानते हैं। और सोमवार, सावन की सोमवार का व्रत भी पड़ रहा है भोले शंकर जी का, और इस दिन कामिका एकादशी भी है। देखो
इस दिन भोले शंकर जी की पूजा की जाएगी और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की भी। तो आपको डबल डबल लाभ प्राप्त होने वाले हैं। आपको दोनों का आशीर्वाद मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा ये दिन शुभ है हमारे लिए। आइए जानते हैं कैसे। सावन के महीने में जो सोमवार पड़ते हैं वो उन सभी सोमवार का हमें व्रत रखना चाहिए। कहते हैं कि अगर आपने सावन के सोमवार के व्रत रख लिए तो आपके पूरी साल के सोमवार के व्रत हो गए। इतनी महानता है सावन के सोमवार के व्रत की। माता लक्ष्मी जी ने भी भोले शंकर जी की सेवा की और सोमवार के व्रत रखे, इसलिए उन्हें महालक्ष्मी कहा जाता है। ये भोले शंकर जी भगवान ने आशीर्वाद दिया था। और आप भोले शंकर जी के मंदिर में कभी भी सेवा नहीं मांगना, आप खुद सेवा करने लग जाना। भगवान जी के मंदिर में पोछा लगाना, जो दीव ठंडे दीपक रखें उनको साइड से रखना, कूड़ा बाहर फेंकना, ये सब सेवा से भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपने ये सेवा की है तो आपका व्रत संपूर्ण महासंपूर्ण माना जाएगा। इसलिए हमें सावन के सोमवार में भोले शंकर जी की सेवा व्रत अवश्य करना चाहिए और अपने घर के सभी मेंबरों को भी कहना चाहिए कि सब कुछ ना कर सकें तो एक लोटा जल अपने भोले शंकर जी पर ज़रूर उनका अभिषेक हैं और हमारी भोले शंकर जी ढेर सारी कृपा बरसाते हैं। कुछ न कर सको तो एक लोटा जल अपने भोले शंकर जी का अभिषेक करें, ज़रूर चढ़ाएं। और कहते हैं कि डेली में 1 लोटा जल और सावन के महीने में 2 लोटे जल। फिर देखिए हमारे भोले शंकर जी कितना प्रसन्न होते हैं। ये सिर्फ महापुराण में भगवान शिव ने खुद कहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी फैमिली में अच्छे से एंजॉय करें। राधे राधे, हरे कृष्णा। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।